जय श्री राम। ये कहानी मुंगेरिया गांव की है। वहाँ एक किसान राम किशन नाम का रहता था। उसकी पत्नी नीलम, दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, और उनके माँ बाप गाय पालन करते और अपनी खेती में सब्जियां उगाते, उनसे ही पालन पोषण करते। सब्जियां मंडी ले जाए करते थे बैलगाड़ी में डाल के, और जो सब्जियों से पैसे आते उनसे अपना घर चलाते और कृष्ण भगवान की पूजा करते श्रद्धा भाव से। सुबह शाम हर रोज़ शाम को वो गीता का पाठ करते और अपने आंगन में पक्षियों को मक्का बाजरा चुगाते थे। वहाँ मोर और मोरनी भी आते थे, तो दो मोर मोरनी सुंदर देख के उन्हें पाल लिए। उनकी पत्नी ने बोला कि ये मोर मोरनी बहुत सुंदर है, तो कुसुम नाम की मोरनी और शीतल मोर दोनों को वो उन्हीं के घर के ऊपर रहते थे रात को, और कहीं जाते नहीं थे। उसी घर पे घूमते, उन्हीं को मक्का खिलाते, और भी पक्षी आते, तोता कबूतर सबको दाना खिलाते थे। एक दिन राम किशन अपनी सब्जियां तोड़ के टोकरा भर के मंडी ले जा रहा था, और पत्नी अपने खेत में ही काम कर रही थी। उनके बूढ़े माँ बाप बैठे थे चारपाई पे, बच्चे खेल रहे थे। शाम की टाइम में कंजर कंजरिया मांगने वाले आते जो जोड़ा लेके, वो छत पे बैठे हुए मोर मोरनी को देखा, और कंजरिया बोली कंजर से कि देखो मोर कितना सुंदर है, और कंजर ने टांगने का मोर के एक लट मार के और मार दिया। दोनों बच्चा खेल रहे थे आंगन में, और फट झोले में डाल दिया। बच्चों ने देख लिया, तब बच्चे बोले दादी दादी देखो मोर शीतल मार लिया। तो कंजर ने उसको आंख दिखाई, बच्चा डर के मारे चुप हो गया। और रोटी मांगने आए थे, दादी ने पता ही नहीं चली इनने हमारा मोर मार लिया है। झोले में भर के मोर को और ले गए। अब बच्चे जब वो चले गए तो बोले दादा दादी से कि इन लोगों ने हमारा मोर मार के ले गए। तो दादा दादी बोले पहले क्यों नहीं बताई कि वो हमें डरा रहे थे। लड़का बोला कि अगर तुम बताओगे तो तुम्हें भी मार के झोले में धर लूँगा, तो इसलिए मैं नहीं बोला। जब राम किशन शाम को मंडी से आया, बोले हमारा मोर कहाँ गया शीतल। दादा दादी ने बोले बेटा ये ऐसे ऐसे मांगने वाले आए थे, रोटी मांगने वाले, तो कब मार के उन्हें झोले में धरा हमने देखा नहीं। बच्चे देख रहे थे, इनने भी बाद में बताई हमको। उतने में उसकी पत्नी भी खेतों से आ गई, और राम किशन और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। बोले इनका जोड़ा इतना प्यारा था, इनके मोर मोरनी के दोनों के बच्चे थे छोटे छोटे, हमने इनको पाला, और ये अपने शिकार के लिए उसे मार के ले गए कंजर। दादी से बोले हमने बोला इनको घर में मत घुसने दिया करो, फिर भी तुमने इनको घुसने दिया। और दोनों ने भगवान के सामने प्रार्थना करी कि प्रभु इसका बढ़िया सा प्यारा जोड़ा था, हमने पाला, वो कंजर कंजरिया चैन से न रह पाए, ऐसा कुछ करो तुम। उसे मार के ले गए, अजर वो मर गया जना बेहोश, और कंजर कंजरिया जल्दी से जहाँ उनके डेरे होते हैं झोंपे डले हुए, उधर झोला लेके तेज से बड़े गांव से, क्योंकि गाँवों में अक्सर मोर मोरनियों को कंजर मार लेते हैं, खरगोशों को, इसलिए तेज से बड़े गांव वाले पिटाई करते हैं। और भगवान जी को
गुस्सा आई, वो दोनों रो रो के प्रार्थना कर रहे पति पत्नी। ऐसा आंधी तूफान चलाया कि उनके झोपड़े भी उड़ गए और जिस झोले में वो मार के ले गए बेहोश करके लट मार के, तो वहाँ से वो थैला उड़ा दिया और तूफान में उड़ता उड़ता वो थैला एक पीपल के पेड़ के नीचे आके गिरा। कंजर कंजरियों को होश नहीं संभाल पाए थे, अपने झोपड़ों को संभालने लगे, उतरे थैला बहुत दूर जा चुका था उनसे। वहाँ पीपल के पेड़ से एक बकरी चराका निकल रहा था। देखा कि इस झोले में क्या है, किसी का झोला छूट गया है रास्ते चलने वाले का, और झोला खोल कर देखा तो उसमें मोर पूरी तरह से मरा नहीं था, बेहोश था। उसने मोर को उठाया और सीधा खड़ा करा और गोदी में लेके मोर को अपने घर चला गया बकरी वाला, और बकरी का दूध निकाल के कटोरी में और उस मोर को थोड़ा थोड़ा पिलाने लगा। दूध के अंदर गुड़ डाल डाल के और उसकी चम्मच से जौस में थोड़ा थोड़ा दूध दो दो बूंद पुसाने लगा। हल्दी डाल के मोर होश में आ गया और धीरे धीरे मोर चलने लगा। उधर वो दोनों पत्नी पत्नी रो रो के भगवान से पूजा कर रहे। भगवान के आशीर्वाद से एक दिन मोर बोलने लगा कि भाई तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ठीक करा। फलाने गांव का हूँ मैं, मुंगेरा गांव को, वहाँ राम किशन जी वो मेरे मालिक है, मुझे वो पालते हैं और वही हमारी देखभाल करते हैं। मेरी पत्नी है, 2 बच्चे भी हैं और मुझे मुंगेरा गांव में ही छोड़ के आ जाओ। बकरी वाले तो बोला ठीक है भाई, मैं तुझे तेरे ही गांव में छोड़ के आऊँगा, अभी थोड़ा बाजरा दाना चुग ले। बकरी वाले ने अपने माँ बाप से बोला ये मोर जहाँ का है मैं वहीं छोड़ के आऊँगा, ये बहुत दुखी लगता है। और मोर को लेके और मुंगेरा गांव में गया। राम किशन के घर पहुँचता उनके घर गया और राम किशन देख के मोर को बहुत खुश हुआ और बकरी वाले से बोला भाई तेरा धन्यवाद, तेने हमारे शीतल मोर को वापस लिया है। हमने तो सोचा ये जीवित ही नहीं होगा, पर ये सब भगवान की कृपा है जो आज ये मोर जीवित है। बकरी वाले ने बोला वो तो मैं भगवान की कृपा से उधर से निकल रहा था तो ये झोला पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था, मैंने खोल के देख लिया, नहीं तो मुझे क्या पता थी। ये भी सब भगवान की कृपा है। और मोरनी से मिले और खुश हुए बहुत, और राम किशन और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुए कि जिसको राकेश आया मार सके ना कोई। बकरी वाले को भोजन करा के और वापिस तागा गाड़ी बिठा के उसके घर भेजा और वो प्रभु की कथा करवा के और कन्या जी माँ के बोला राम किशन हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तुमने शीतल मोर की रक्षा करी, और हमें पूरा भरोसा हो गया हमारी श्रद्धा भाव भक्ति भाव से कि प्रभु तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जय श्री राम।